माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आज यहाँ झारखंड राज्य के सष्टम झारखंड विधानसभा में चुने गए आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, ये मंदिर सभी जात धर्म वर्गों से ऊपर और इसकी जो पहचान है, निश्चित रूप से हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ देश के महान विभूतियों का समर्पण और त्याग है, जो इस प्रकार का मंदिर का निर्माण इस देश में और राज्यों में हुआ। और कहीं न कहीं हमारे इस लोकतंत्र का दुनिया लोहा भी मानता है कि किस प्रकार इस देश के अलग अलग रंग भेद के लोग, अलग अलग बोलचाल वाले लोग, अलग अलग सभ्यता संस्कृति से जीने वाले लोग एक साथ मिलकर एक समूह में रहकर अपनी हर समस्याओं का समाधान करते हैं। आज उन महान विभूतियों के उन विचारों को देश आजाद होने से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब इसका सम्मान करते आए हैं। उनके विचारों को अपने कंधों पर लेकर निरंतर हम लोग इस लोकतंत्र को और मजबूत करने में लगे। आपके अध्यक्षता में हम लोगों ने पंचम विधानसभा सत्र को भी बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया। आपने बहुत ही सहनशीलता और संवेदनाओं के साथ सदन को चलाया। निश्चित रूप से सदन में एक पक्ष और एक विपक्ष होते हैं और इन दोनों के बीच में आपने जो संतुलन बनाया और जो दोनों पक्षों का गरिमा रखा, निश्चित रूप से आप इस सदन की गरिमा को और मजबूत करने में अपनी एक अहम भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूं और इसी प्रकार हम सब लोग मिलकर
सर्वसम्मति से पुनः सष्टम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना है और हमें उम्मीद और पूरा भरोसा है कि सष्टम विधानसभा भी पूर्व सत्रों की तरह हम सब मिलकर इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए इस मंदिर में एकत्रित होंगे और हम सब मिलकर इस राज्य की बेहतरी के लिए मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सत्ता पक्ष की जितनी बड़ी भूमिका है उतनी ही भूमिका हमारे विपक्ष के साथियों का भी। मैं विपक्ष के साथियों से भी आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि इस चुनाव के दौरान इस राज्य की अदालत, इस राज्य की जनता ने जो निर्णय सुनाया है उस निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और इस राज्य की भावना, इस राज्य के जो महान विभूतियां रहे हैं उनके सपनों को साकार करने में हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं। माननीय अध्यक्ष जी, आप निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सदन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु जो आपका प्रयास होगा उन सभी प्रयासों के साथ सरकार आपके साथ खड़ी होगी, सदन खड़ा होगा और आपके आदेशों का निर्वहन होगा। धन्यवाद। जोहार। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही खुशी और हर्ष का पल है ये। संपूर्ण सदन आपको आसन पर बैठा हुआ देख हम सभी सदन के सदस्य गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं सदन के सभी सदस्यों की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं। महोदय, जब आप पूर्व के कालखंड में अध्यक्ष पद पर थे तो मैं सदन का सदस्य तो नहीं था, लेकिन जिस तरह आपके कार्य संचालन को मैं मीडिया के माध्यम से देखा करता था तो मैंने ये महसूस किया कि संसदीय व्यवस्था के संचालन में अध्यक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जो सरलता, संवेदनशीलता और मृदुभाषी एक अध्यक्ष को होना चाहिए, वो सारे गुण मैंने आप में देखा है। आप बधाई के पात्र हैं। महोदय, आज से 24 वर्ष पूर्व जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था
हमारे पास खनिज संपदाएं हैं, हमारे पास परिश्रम भी है, लेबर भी है हमारे पास, और हमारे पास बौद्धिक ज्ञान रखने वाले लोग भी हैं। हम एक उद्देश्य और लक्ष्य को, जिस प्रकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने एक कल्पना की है कि हम इस राज्य को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, आपकी अध्यक्षता में सफल संचालन के माध्यम से उन समस्याओं को हम यहाँ ढूंढेंगे, उसके समाधान को हम ढूंढ सकेंगे। ये मेरा विश्वास है, हम सभी का विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों की ओर से कि संसदीय व्यवस्था में जो संसदीय राजनीतिक सूचिता होनी चाहिए, ये सदन आपके कुशल अध्यक्षता में हम सभी सदस्य संसदीय संचालन को लेकर जो संसदीय सूचिता है हम उसको आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बाबूलाल मरांडी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको आज अध्यक्ष चुने जाने पर पार्टी की ओर से और अपनी ओर से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हमें उम्मीद है कि आप सदन को अच्छे ढंग से चलाएंगे। आपके पूरे 5 वर्षों का अनुभव भी है, लेकिन उस पर मैं जरूर एक बात के आग्रह करूंगा, क्योंकि सरकार क्या कहते हैं, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। सरकार होती है वो संविधान के और नियमावली के वो कस्टोडियन होते हैं, और अपोजिशन में जो बैठते हैं उसकी एक अच्छी प्रकार से पहरेदारी करते हैं। तो आपसे हम जरूर आग्रह करेंगे कि आप विपक्ष की तरफ अगर अधिक ध्यान देंगे तो प्रदेश में या जो संविधान है या फिर हमारा जो कार्यपालिका जो नियमावली है उसका ठीक प्रकार से अनुपालन हो सकता है। क्योंकि हमें भी सरकार चलाने का अवसर मिला है और मैं जानता हूं जब सत्ता में व्यक्ति होते हैं तो कार्यकर्ता भी कई एक जगहों पर अपने अपने व्यक्तिगत ये में भी कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं और सच्ची सूचना सरकार तक या सदन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो अपोजिशन ही करता है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से मैं यही विनती करूंगा कि आप इस बात का जरूर ख्याल करेंगे कि अपोजिशन के लोग हैं, और कोई भी अगर सदन से हमारे विधायक अगर विषय को उठाते हैं, कोई भी विधायक, हमारे विधायक से संबंधित कोई पार्टी से नहीं है, पूरे सदन से, उस पर भी आपका काम है देखना कि भाई त्वरित गति से उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को उठाया जाता है विधायक की ओर से, लेकिन ध्यान में आता है कि वो विषय यूं ही सदन में विधायक उठाते हैं और यूं ही वो शांत भी हो जाता है। सिर्फ अखबार में सुर्खियां तो बन जाता है, लेकिन उस समस्या का समाधान हो नहीं पाता है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से मैं यही आपसे विनती कर रहा हूं कि हमारे जो विधायक सदन में जो भी विषय को उठाएंगे, सरकार हो सके उसको तत्परता से नहीं ले, गंभीरता से नहीं, लेकिन आपका दायित्व बनता है, आपका धर्म बनता है कि उसको गंभीरता से लेना। अगर विधानसभा में सदस्य ने उठाया कोई भी मुद्दा को, उसमें वास्तविकता क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, कि उसके तह तक आपको पहुंचना है। अगर हम सब वहां तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से सरकार अच्छी ढंग से काम करेगी, और जो सपना है कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का कि देश आज़ाद हुआ है, हम अपने हाथों से देश को हम आगे बढ़ाएंगे तो वो जल्दी संभव हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये आप सबसे आपसे निवेदन है, खास करके क्योंकि आप सदन के कस्टोडियन हैं। सरकार तो कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कहते हैं कार्यपालिका नियमावली के कस्टोडियन होते हैं, लेकिन सदन के कस्टोडियन तो आप होते हैं। आप सभी विधायकों का आप संरक्षक हैं। आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। और फिर मैं कहूँगा कि नए विधायक भी काफ़ी आए हैं, उनको भी आप अवसर देंगे
ताकि वो विषय को रख सके। ऐसा भी सदन में नहीं हो कोई एक दो विधायक ही बहुत अधिक विषय को रखते। मैं जानता हूं कि कुछ विधायक अधिक जानकार होते हैं, उनका भी होना चाहिए, लेकिन हम नए विधायकों को भी और भी लोगों को कैसे हम अवसर दे सकते हैं, यह आपका दायित्व बनता है। आप इसको भाली भांति इसका सदन में उपयोग करेंगे तो हमें और भी यहाँ पर विधायक जो है वो एक खड़े होंगे, उनको भी विश्वास, आत्मविश्वास पैदा होगा अपने अंदर में। तो इसलिए मैं आज के तारीख में आपके सदस्य चुने जाने पर आपको फिर से मैं बधाई देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुरेश पासवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने ओर से, दल की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, जितने भी हमारे दल के साथी हैं, माननीय सदस्यगण हैं, अपने ओर से आप जो पहले से गरिमा में पद पर रहकर पूरे राज्य के लिए आप अपने गरिमा में पोस्ट के अनुसार जनता का काम करने का काम किए हैं। आज तमाम माननीय सदस्यगण निर्विरोध अध्यक्ष महोदय को चुनने का काम किए हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से, मैं अपने दल की ओर से हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने एवं अपने पूरे संगठन भाकपा माले के तरफ से मैं आपको बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपकी द्वितीय पारी है और स्पीकर के नाते तो ठीक, आपकी सहजता, सरलता और आपकी व्यक्तित्व लोगों को ज़्यादा भाती है और आप जिस तरीके से सहजता से सिर्फ विधायकों को नहीं, आम जनता के साथ मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके कष्ट को दूर करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी सबसे अच्छाई है। हमें याद है जब पहली बार हम एमएलए 2000 में बने थे तो विधानसभा में बोलने में, पूरक प्रश्न पूछने में काफ़ी हमें कठिनाइयाँ होती थी। तो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हमें हमेशा से, नए विधायक होने के नाते हमें हमेशा मदद करते थे। तो हमारी भी इच्छा है जो इस बार ढेर सारे नए विधायक जो आए हैं, आप उन्हें मदद करें जो किस तरीके से वो बोल सके, वो जहाँ अटकते हैं, जहाँ पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, उन्हें मदद करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं फिर से धन्यवाद दूंगा और आपको आश्वासन देता हूं जो हम तमाम जो पूरे हाउस सर्वसम्मति से जिस तरीके से आपको चयन किया है, पूरी हाउस आपके साथ रहेगी। हम लोग मतलब सकारात्मक तरीके से हाउस चलाने की काम करेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। माननीय अध्यक्ष जी, झारखंड की 6वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। पूर्व के माननीय सदस्यों ने जिन बातों को रखा है उनको नहीं दोहराते हुए मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि विधानसभा के जो माननीय अध्यक्ष होते हैं वो सभा के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। केवल सभा के नहीं बल्कि सभा सचिवालय और सभा की समितियों के भी वे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। विगत कुछ दिनों से हमारी जो संसदीय संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में संविधान, नियम,
प्रक्रिया परंपरा के अनुसार जिस तरह से कार्य का संचालन होना चाहिए उसका अभाव दिख रहा है। सुचारू रूप से अगर संस्थाएं चलेंगी तो लोकतंत्र की महत्ता प्रतिष्ठित होगी। आपका अनुभव है, पहली पाली के जो विषय होते हैं, प्रश्नकाल के, ध्यानाकर्षण के, शून्यकाल के, ये सभी विषय आम जनता के हितों से संबंधित होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सदन चलता है तो प्रथम पाली में अव्यवस्था हो जाती है, जिसके कारण से न केवल माननीय सदस्यों के सवाल गिर जाते हैं, बल्कि उन सवालों में जनहित की जो बातें रहती हैं, शासन पर को नियंत्रित करने और शासन अगर कहीं अपनी पटरी से बेपटरी होता है तो उसकी ओर इशारा करने वाले जो सवाल होते हैं, उनमें जो भाव होते हैं, उनका एक तरह से नाश हो जाता है और जनहित पर बड़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपको अनुभव है कि जो हमारी संसदीय समितियां हैं, ये समितियां जब सदन का सत्र नहीं चलता है तो ये समितियां लघु विधानसभा के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। समितियों का संचालन निर्भर करता है कि माननीय अध्यक्ष की तरफ से उन्हें कितना अधिक महत्व दिया जा रहा है और उनकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में चाहे सरकार का कोई विभाग हो, उस विभाग की ओर जो इशारा किया जाता है, जो कमियां दर्शाई जाती हैं, उन कमियों को हम अगर दुरुस्त करेंगे तो सरकार का संचालन भी अच्छा होगा और हमारे लोकतंत्र में सरकार बनने की और संसदीय संस्थाओं के चलने की जो उम्मीद जाहिर की गई है वह उम्मीद भी पूरा होगी। मुझे उम्मीद है कि झारखंड विधानसभा का या झारखंड का ये जो 6वीं विधानसभा है, ये विधानसभा सुचारू रूप से चलेगी। माननीय सदन नेता हैं, सदन नेता की सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है कि सदन बेहतर तरीके से चले और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन नेता के सहयोग से, प्रतिपक्ष के नेता होंगे उनके सहयोग से माननीय अध्यक्ष के रूप में आपकी जो प्रतिष्ठा हुई है वह प्रतिष्ठा एक नज़ीर कायम करेगी। कई मामलों में जब विधानसभा के अध्यक्ष अपना नियमन देते हैं तो कई ऐसे नियम होते हैं जो भविष्य के लिए भी एक परंपरा बन जाते हैं, एक नज़ीर बन जाती हैं और उसका अलग से उदाहरण दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष के रूप में आपके कार्यकाल में इस तरह के नियमन होंगे जो भविष्य के लिए नज़ीर साबित होंगे। मैं फिर से आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से हम सभी की बातें सदन में गंभीरता से सुनी जाएंगी। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी। सबसे पहले परम श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आज सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई, असंख्य शुभकामनाएं। और आपके पोशाक से शायद परिचित हो रहा है कि आपने कुछ खोया है और ये सदन के साथ साथ मैं भी आपकी इस दुख की घड़ी में सहानुभूति प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य प्रशंसा करता है, लेकिन हमें लगता है कि अपने व्यक्तिगत विषयों से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, चूंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहाँ से चुनकर आया हूं, कहीं ना कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ
बस मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूँ, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूँ, और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूँगा, अभी सीजीएल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिलें, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं, और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूँकि मैं एक विधानसभा से भी आता हूँ, तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। तो आपसे हमारी मांग होगी कि वहाँ शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए, और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूँगा, मैं थोड़ा समय लेकर, कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं, और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है, अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं। तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये गंभीर विषय है, और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की, केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें, और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः उसके प्रति हम ढांढस, शोक, संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन। जय झारखंड, जोहार झारखंड। you